आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 11 अक्टूबर 2024। आज अष्टमी दोपहर को लगभग 12 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन 8वां व 9वां नवरात्रा, दुर्गा अष्टमी, महानवमी, मासिक दुर्गा अष्टमी, सरस्वती बलिदान, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि धनु, दिशा शूल पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र उत्तराषाढ़, ब्रह्म मुहूर्त 4:53 से 5:42। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल दशहरा, विजयदशमी, सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, बुद्ध जयंती, आयुध पूजा, सर्वार्थ सिद्धि योग। 13 अक्टूबर को भद्रा पंचक माधवाचार्य जयंती, पापा कुशा एकादशी व्रत समाप्त, विद्या प्रारंभ का दिन। 14 अक्टूबर को भद्रा पंचक गौण पापा कुशा एकादशी व्रत वैष्णव। 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत। 16 अक्टूबर को कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा। कोजागर पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईश्वर हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण। कल हमने रामायण की कथा जीव शिव की मैत्री का प्रसंग छोड़ा था। आज हम पुनः वहीं से आपको सुनाते हैं। हनुमान जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ाकर ऋषिकमुख पर्वत के ऊपर जहां सुग्रीव बैठे थे वहां ले गए। सुग्रीव बाली के भय से वहां रहते थे और हनुमान जी ने अग्नि को प्रकट किया, अग्नि को साक्षी की और रामचंद्र के साथ सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव की रघुनाथ जी को सुंदर आसन दिया। रघुनाथ जी आसन के ऊपर विराजे। लक्ष्मण ने संक्षेप में कथा सुनाई। उस समय सुग्रीव की कथा सुनाई कि यह ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठा था। उस समय एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। उसे मैंने देखा था। गगन पंथ देखी मैं जाना, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन पटडारी। उस स्त्री ने हमको देखकर सुंदर आभूषण नीचे फेंक दिए, वह मेरे पास रखे हैं। वह बहुत करके सीता जी के ही होंगे, ऐसा हमको लगता है। सुग्रीव ने वह आभूषण मंगवाए और रामचंद्र जी को दिखाकर पूछा, ये आभूषण क्या सीता जी के हैं? श्री रामचंद्र जी ने आभूषणों को देखा। देखते ही आश्चर्य हुआ, आंखें भीगी हो गई। ओह, जानकी का चंद्रहार है, वह कर्ण फूल है। प्रभु ने लक्ष्मण की परीक्षा ली। पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी का ये चंद्रहास तुम पहचानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भाई मैंने किसी दिन इन्हें नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी ने फिर पूछा, लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी के बागड़िया है, तुम पहचान सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, वे मैंने कभी नहीं देखी। राम जी ने पूछा, ये कर्णफूल तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू तो ना ही ना करता है, क्या ये तेने कभी देखे ही नहीं? तू किसी आभूषण को पहचानता ही नहीं? लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई आंख ऊंची करके मैंने किसी भी दिन भाभी को सामने देखा ही नहीं। मैं नित्य भाभी के चरणों की वंदन करता था, इसलिए मैंने चरण के दर्शन किए हैं। इन चरणों के निपुण को मैं जानता हूँ। जिसने एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाया हुआ हो, ऐसा इंद्रजीत पुरुष इंद्र राजा की भी अपेक्षा बढ़ा है। श्री सीता जी के साथ अनेक वर्ष लक्ष्मण जी सेवा में रहे, परंतु आंख ऊंची करके किसी भी दिन सामने नहीं देखा। हमेशा सीता जी के चरणों में ही नजर रखते हैं। श्री राम जी उठकर खड़े हुए। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आलिंगन किया और कहा, मेरे लक्ष्मण, मेरे जितेंद्रिय महापुरुष कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री सीता जी के आभूषणों को देखकर रामचंद्र जी ने कुछ विलाप किया। सुग्रीव समझाने लगे, महाराज आप चिंता न करो, मैं आपकी मदद करूंगा।
मैं सीता जी को खोजने के लिए वानर भेजूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा, सीता जी जरूर मिल जाएंगी। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, भाई तुम यहाँ पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरे भाई का मुझको बहुत त्रास है, वह मुझको बहुत मारता है, मेरे सर्व सब का उसने अपहरण कर लिया है। सुग्रीव ने रामचंद्र जी को अपनी सब कथा सुनाई। मायावी राक्षस किष्किंधा नगरी के पास आया था, वह बाली के साथ लड़ने लगा। युद्ध करते करते वह राक्षस एक गुफा में चला गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि तू गुफा के बाहर खड़ा रहना, मैं अंदर लड़ने जाता हूँ, 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं न आऊं तो मेरी मृत्यु हो गई, ऐसा मानकर तू घर चला जाना। पर कहूँ मोई एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। मैं बाहर खड़ा रहा, बाली गुफा में मायावी के साथ लड़ने चला गया। बाहर मैंने 1 महीने तक प्रतीक्षा की, परंतु बाली बाहर नहीं आया। बाद में अंदर से रुधिर आने लगा। यह देखकर मुझको ऐसा लगा कि मायावी ने बाली को मार दिया है। मैं घर चला गया। मेरी अनिच्छा पर भी वानरों ने मुझको गद्दी के ऊपर बिठाकर राजाभिषेक कर दिया। 6 महीने बाद मायावी को मारकर बाली आया। मैं गद्दी पर बैठा था, वह उसको अच्छा नहीं लगा, मुझको मारकर निकाल दिया, मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया। महाराज मैं अतिशय दुखी हूँ। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि मैं बाली को मारूंगा, किष्किंधा का राज मैं तुमको दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, महाराज यह बाली कोई साधारण वीर नहीं है, बहुत बलशाली है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम चिंता नहीं करना। सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली का बल कुछ ओछा नहीं, बड़े बड़े ताड़ के ये 7 वृक्ष हैं, एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को जो प्रहार करेगा वह बाली को मार सकता है। राम जी ने एक बाण में 7 ताड़ों का विनाश कर दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम जी कोई मनुष्य नहीं, कोई देव नहीं, श्री राम तो परमात्मा है। सुग्रीव ने रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करि हऊ सेवकाई, ए सब राम भक्ति के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया करत परमारथ नाही। अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति, सब तजि भजहु करहु दिन राति। महाराज अब तो मुझे राजा होने की इच्छा नहीं, आपके दर्शन होने के बाद अब मुझको राज सुख तुच्छ लगता है, मैं तो आपकी सतत भक्ति करूंगा। सुग्रीव को आज्ञा प्राप्त हुई। प्रभु ने कहा, तू तो कहता है कि वह सच है, परंतु भविष्य में लोग बात करेंगे कि रामचंद्र ने सुग्रीव को अपनाया, परंतु सुग्रीव को क्या मिला? मेरी इच्छा है कि मैं बाली का विनाश करके तुझको किष्किंधा का राज्य बनाऊं, तू बाली के साथ युद्ध करने के लिए जा। सुग्रीव प्रभु की आज्ञा होते ही बाली के साथ युद्ध करने गया। जाकर युद्ध के लिए गर्जना की, बाली युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। बाली की पत्नी तारा ने बाली को जाने से मनाही की। तारा ने बाली से कहा, मैंने सुना है कि सुग्रीव को किसी का बल मिला है, इस कारण वह गर्जना करता है। श्री राम लक्ष्मण फिरते फिरते यहाँ आए हुए हैं, सुग्रीव ने उनके चरणों का आश्रय लिया है, सुग्रीव के साथ तुम बैर न करो। बाली ने कहा, राम जी आए होंगे तो राम जी को मारकर मैं घर ले आऊंगा, इस समय मैं सुग्रीव के साथ मित्रता करने किसी प्रकार जाऊं, मैं वीर हूँ। तारा को समझाकर बाली सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रामायण में वीर रस का विशद वर्णन किया गया है। शुद्ध युद्ध में दोनों अत्यंत लहूलुहान हो गए। सुग्रीव अतिशय थक गया और बाली जहाँ सुग्रीव को मारने को तैयार हुआ कि पेड़ की ओर से बैठे हुए श्री रामचंद्र ने बाण मारा। छाती में बाण का प्रहार होते ही बाली जमीन पर गिर पड़ा और रुधिर वमन करने लगा। बाण किसने मारा, इसे खोजने के लिए बाली चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर रामचंद्र के ऊपर पड़ी। बाली समझ गया, वह रामचंद्र को थपका देने लगा, तुमने ये क्या किया? क्षत्रिय राजा वानर की हिंसा नहीं करता। शिकार खेलने जाए तो क्षत्रिय राजा बाघ सिंह जैसे हिंसक पशुओं की हिंसा करते हैं, वानर की हिंसा करना ये क्षत्रिय के लिए धर्म है। धर्म इति लोके सिमन कथ्येस्य रघुनंदन, तुम धार्मिक हो ऐसी जगत की ख्याति है, तुम इस प्रकार अनर्थ करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
सुग्रीव ने तुम्हारी क्या सेवा की है। मैंने सुना है कि रावण के पास से सीता जी को वानर वापस प्राप्त करने के लिए तुम सुग्रीव की शरण गए हो। अरे तुम्हारा ये काम तो मैं आधी घड़ी में कर डालता। रावण तो एक रावण को तो एक बार मैंने बगल में दबाया था, अपने ये अधर्म किया है। श्री रामचंद्र ने बाली से कहा, तू अपने दोष का विचार नहीं करता और मुझे ठपका देता है। अनुज बंधु भागिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी। यही कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बंधे कुछ पाप न होई। तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बहन, कन्या, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधु ये चारों समान गिनती के हैं, फिर भी तूने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया है। तू आदमी है, पापी है, तूने बहुत पाप किए हैं और इसके लिए तुझे मारने आया हूँ। बाली ने भगवान से कहा कि मैं किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पापी को तुम्हारे दर्शन हो सकते हैं। मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए हैं जिससे अंत काल में तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु ने बाली से कहा, तू पुण्यशाली नहीं, तू तो पापी है। तुम्हारा परंतु तेरा भाई सुग्रीव तेरी शरण में आया है। शरणागत के कुटुंब का मैं उद्धार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत है उसको कुटुंब की भी चिंता मालिक की होती है। मालिक ने कहा, मेरे दर्शन तुमको हुए वह तेरा प्रताप नहीं, परंतु सुग्रीव के कारण है। तू सुग्रीव के कुटुंब का है, तूने पाप तो किया है, परंतु तू सुग्रीव का भाई है, इसलिए मैं तुझको मिलने आया हूँ। तुझको खबर नहीं, महापुरुष जगत का कल्याण करने के लिए फिरते हैं। महापुरुषों के साथ किसी भी दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुरुषों के साथ वाद विवाद करके उसका कल्याण नहीं होता। कितने ही रामायणों में ऐसा वर्णन आया है कि बाली ने प्रभु के साथ बहुत झगड़ा किया और कहा, दार महे तो अवतेर गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई। पारधरी जिस प्रकार बाण मारता है उसी प्रकार आपने मुझको बाण मारा है, यह बहुत अनुचित है। तब परमात्मा ने कहा, तू पारधारी होकर के मुझको बाण मारने आया है। भित्वा प्रभा से वाणेन पूर्व वीरेण वानर। कृष्ण अवतार में यह बाली जरा अपराधी हुआ, जहाँ अपराधी के प्रभु के चरण में बाण मारा, परमात्मा को भी कौन बाण मार सकता है। प्रभु ने ऐसी लीला की है। महापुरुष के साथ वाद विवाद करने वाले को कुछ लाभ नहीं होता। बाली को विश्वास हो गया कि रामचंद्र परमात्मा है। बाली रुधिर बमन करने लगा, बहुत ही व्याकुल हुआ। बाली की स्थिति देखकर सुग्रीव का हृदय पिघल गया। सुग्रीव ने बाली के चरणों में वंदन किया और कहा, मैं अपराधी हूँ, क्षमा करो। बाली ने सुग्रीव को आलिंगन किया और उसको धन्यवाद देते हुए कहा, तेरे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए हैं, मैं तेरा उपकार मानता हूँ। यह सुग्रीव ने कहा, बड़े भाई तुम्हारे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए हैं, तुमने मुझको निकाला न होता तो मुझको राम के दर्शन क्या होने के थे। मैं अपराधी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो। बाली और सुग्रीव दोनों भाई वेर छोड़कर प्रेम से मिले। मरने से पहले वेर का विनाश करो। वेर और वासना रखकर मरे उसको सदगति नहीं मिलती, वैर रखकर मरे तो मरण बिगड़ता है। महापुरुष मानते हैं कि मरण का निवारण भले ही अशक्य हो, परंतु अच्छे जीवन द्वारा मरण को सुधारना शक्य है। किसी जीव के साथ अनबन हुई हो तो एकाध बार उसको घर जाकर जय श्री कृष्ण करके आना, वैर रखकर नहीं मरना। बाली ने उसके बाद परमात्मा की स्तुति की। अब नाथ करई करुणा बिलो की देख जो बर मांग हो, जय जोन जन्म कर्म बस्त राम पद अनुराग हो। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए बाली ने प्राणों का त्याग कर दिया। बाली की मृत्यु होते ही उसकी पत्नी तारा वहां आई और बहुत विलाप करने लगी। श्री रामचंद्र जी ने उसको उपदेश दिया, छति जल पावक गगन समीरा, परच चित्त अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लागी तुम रोवा। शरीर के लिए तुम रोती हो कि आत्मा के लिए रोती हो? शरीर तो पंच महाभूतों का है, वह तेरे आगे ही पड़ा है। आत्मा को रोती हो तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो नित्य है। मरने के पीछे बहुत रोने से
उसको दुख होता है। मरने वाले के पीछे बहुत रोना ये ठीक नहीं। उसके द्वारा जो काम बाकी रहा हो उसके आगू बढ़ाओ, यही सच्ची ममता है। बहुत हाय हाय कर ये ममता नहीं, अधिक ममता तो हरि के नाम का जप करके उसका पुण्य करने वाले को दो। आपने गुजरात में हाय हाय करने की ये पद्धति कहाँ से आई, ये कुछ खबर ही नहीं। मरने वाले के पीछे तो हरि स्मरण हो, हाय हाय नहीं होना चाहिए। एक मरता है तब पीछे अनेक रोते हैं, परंतु रोने वाले विचार नहीं करते कि मैं दूसरे के लिए रो रहा हूँ, परंतु अपने लिए कभी नहीं रोता। मुझे भी एक दिन जाना तो पड़ेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ। आज अष्टमी और नवमी है, कल विजयदशमी का दशहरा है। सियावर राम।